बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं देवियों देवताओं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु के एक साखी पर थोड़ा सा विचार। भंवर जाल बगु जाल, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। भंवर जाल क्या है? एक भंवर जाल होता है, जैसे पानी में भंवर उठता है, गोल गोल सा उठता है और उसमें कोई सामान डालो अंदर समेट लेता है। और बड़े बड़े नदियों में तो बहुत बड़ा उठता है, अगर आदमी उसमें चला गया तो खींच लेगा, नीचे बैठा देता है। तो भंवर जाल और बगु जाल। बगु जाल है, बकुले का यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे बकुला सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है, लेकिन दोनों की रहनी में अंतर होता है। बगुला देखने में तो बहुत ऐसा लगता है जनो ध्यान में बैठा है, एक टांग उठा करके एक पैर से पानी में खड़ा रहता है। वो टांग क्यों उठाता है? जिससे उसको अपने शिकार को पकड़ने में, टांग उठाने में टाइम ना लगे, पहले से ही रेडी रहता है। जैसे ही उसका शिकार आया तुरंत टांग उठी रहती, धड़ से दबोच लेता है और अधमुखी अंध बंद आधी बंद आंखों से इधर उधर नजर ना जाए, इसलिए अंध आधी आंखें बंद रखता है, नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देखता रहता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जानो तपस्या कर रहा है, एक पैर से एक टांग से खड़ा होके आंख बंद करके तपस्या कर रहा है। ये बगु जाल क्या है कि ऐसे ही बगु जाल में संसार में लोग हैं, समाज के लोग हैं, साधु महात्मा के भेष में हैं। देखने में तो गुरुजी बहुत अंतर्यामी है, अंदर की बात बताते हैं। जहां चमत्कार होता है वहां भीड़ बहुत लगती है। बेटा बेटी देते हैं, संतान देते हैं और दुख दूर करते हैं, अंदर की आपकी सारी बातें बता देते हैं, आपके मन में क्या है वो भी बता देते हैं। ऐसा प्रचार हो जाता है कि लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। तो चमत्कार को नमस्कार है ही। जहां चमत्कार नहीं उस बाबा के पास कोई ठहरेगा ही नहीं। जहां ज्ञान की बात होगी, असली बातें होंगी, उसको समझने के लिए कौन जाता है? सदगुरु कबीर साहब का सौदा बहुत महंगा है, तभी तो अन्य कुछ कबीर पंथी भी कबीर साहब को समझ ही नहीं पाए, अन्य पंथों की बात करने लग जाते हैं। अभी एक कोई भक्त आए थे, कहने लगे कि कबीर पंथ जो है इतना बड़ा पंथ नहीं, इस प्रचार ही नहीं है इतना, जिसका प्रचार हो वही पंथ बड़ा है। कहने लगे पातंजलि योग बहुत बड़ा है, पातंजलि का ज्ञान बड़ा बड़ा है, ध्यानम निर्विषय मना, पातंजलि ने कहा है, बिल्कुल सच है।
ध्यान में पातंजलि योग का सर्वप्रथम है ध्यान योग। तो उसको लेकर के कुछ बातें हुई कि कबीर साहब का जो ज्ञान है वो कोई कम लोग पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? कि समझ में आता ही नहीं। जब समझ में आता नहीं, लोग सोचते पता नहीं क्या उबड़ खाबड़ बोल रहे हैं। कबीर साहब के बातों को समझना, इनकी पहली वाली बातें पहली के रूप में बात करते हैं। ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे सोमन वाले के ऊपर खटिया, कंबल बरसे भीगे पानी, सास कुमारी बहु गर्भ से ननद से ठोरा खाए, देखने वाले के लड़का हो गया बांझ पियावत दूध, संत बनी तलवार भजन मोरी ढाल बनी, पहले साधव दही जमावे पाछे दूहें गाय, बछड़ा वाके पेट में बाटे माखन हाट बिकाए। ऐसे ऐसे शब्द। एक अचरज हम ऐसा देखा, जल में लागी आग, पुरैन पात सबहि जर बरगे, मछली के न लागी आँच। इन शब्दों का अर्थ लगाना ऐसे हंसी खेल है। बक बक करने वाले बहुत मिलेंगे, मेंढक की तरह, मेंढक की तरह टर टर करने वाले। गुड़ तत्व को कहाँ समझेंगे? महंगा सौदा कौन लेगा? जहाँ कहीं किसी जगह रेडी पर कोई सामान बिकता हो, फल फ्रूट बिकता हो, वो महंगा देता हो 50 रुपए किलो, एक दे रहा 50 की 3 किलो, भीड़ कहाँ लगेगी? जहाँ सस्ता होगा। तो भीड़ वहाँ लगती है जहाँ पर कहते हैं कुछ भी ना करो, भजन भक्ति कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे गुरु जी के शरण में आ जाओ, सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बस हमारे गुरु जी का ज्ञान ले लो। बस प्रचार करते हैं, जेंट छूटे हैं इन महागुरुओं के, जो बड़े अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। फिर आखिर में उनका भेद जब खुलता है, पोल पट्टी सब खुल जाती है, तो पता लगता है गुरुजी तो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। कभी भी प्राकृतिक किसी को क्षमा नहीं करती, ये प्राकृतिक का नियम है। ज्यादा खाओगे पेट में दर्द होगा, नियम से कोई काम नहीं करोगे उसका परिणाम उल्टा होगा। हर चीज नियम से, नियम ही ईश्वर है। ईश्वर कहीं अलग से नहीं है। ईश्वर की कल्पना लोगों ने बहुत अच्छी करी है कि वह परमात्मा चार भुजा वाला है और अवतार लेता है, तुम्हारे सारे पाप दूर कर देता है, उसकी पूजा करो, भक्ति करो। अवतारों की कल्पना तो बहुत अच्छी घड़ी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब को जब पढ़ोगे तब आंखें खुलेंगी कि वास्तव में परमात्मा कौन है। आप स्वयं ही परमात्मा का स्वरूप बन सकते हो। कबीर को समझो। कबीर साहब ने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, इससे 80 चक्की भली पीस खाए संसार। आप लोग पत्थर मूर्ति को पूजते हो, इससे बढ़िया तो उस चक्की को पीसती जो पीस के खिलाती उसको पूज लो। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है, मैं पहाड़ को पूज लूंगा। कितना बड़ी बात कही। हृदय बसे ते राम न जाना,
राम नाम का मरम है आना। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भंवर जाल बगु जाल, इन बगु जाल वाले, इन आजकल के जो बड़े बड़े संत महंत बने बैठे हैं, गद्दीधारी, जगत गुरु, इन ये बगु जाल हैं, बुगले के समान हैं, देखने में कुछ और करने रहनी कुछ, अंदर कुछ। तो ऐसे भंवर जालों से, बगु जालों से बचो। हंस में रहो। हंस भी सफेद होता है। हंस कहते हैं मोती चुगता है। मोती तो चुगता नहीं, लेकिन उसकी एक उदाहरण दिया गया कि हंस अच्छी रहने वाला होता है। जानवर मीट मच्छी तो वो भी खाता है, हंस भी, लेकिन हंस की का उदाहरण जो दिया गया है एक अच्छे श्रेष्ठ धर्म, धार्मिक और पुण्य आत्मा के लिए। आगे सदगुरु कहते कहें कबीर तेज आ बाची हैं जाके हृदय विवेक, वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा, ज्ञान होगा, जो सच्चाई को समझेगा। आगे सदगुरु कहते हैं कि मानुष होय के ना मुआ, मुआ तो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया तो हाथी घोर। मानुष होय के ना मुआ, हम लोग मनुष्यता का काम कहाँ कर रहे हैं? पूरे जीवन अपने को नरक में डाल रहे हैं। अपना कल्याण का काम कहाँ कर रहे हैं? जो करता है वही अपने को सुख शांति और मोक्ष पाता है। मनुष्य जीवन मिला है भक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए। जीवन भर कमाते कमाते पूरा जीवन बीत जाता है, हम अपने को समझ भी नहीं पाते। मनुष्य होई के मनुष्य तो बन जाओ। मनुष्य का लक्षण क्या है? क्या मनुष्य शराब पीता है? क्या मनुष्य जानवर खाता है? मीट मच्छी, मुर्गा बकरा, यहाँ तक लोग सांप तक खाते हैं, मेंढक तक खाते हैं, छिपकली तक खाते हैं। क्या ये मनुष्यता है? यही काम मनुष्य के लिए है। मनुष्य जो है शराब बनाता है और मधुमक्खी शहद बनाती है। मनुष्य ने अपने आप को कितना नीचे ले गिरा दिया, घृणित काम करता है। तो मनुष्य हो के जब जियो तो मनुष्य हो के मनुष्य का काम करें। अगर हम भक्ति बैराग नहीं कर पाते तो अच्छा खान पीन रखें, अच्छे विचार रखें, किसी का अहित न सोचें, किसी की बुराई न करें, किसी की निंदा ना करें, राग द्वेष ना करें, सत धर्म को अपना के रखें, किसी जीव की हत्या ना हो पाए। यह मनुष्यता का धर्म है। जब हम मनन करेंगे, विचार करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए सदगुरु मानुष होई के ना मुआ, मुआ तो डांगर ढोर। डांगर ढोर पशुओं की तरह मर जाते हैं। जैसे पशु मर गया ऐसे आदमी भी मर जाता है। उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? कोई प्रचार प्रसार, कोई नाम भी नहीं। हमारी पीढ़ियां कहीं चली गई, दादा बाबा का कहीं नाम है? अगली पीढ़ी बाबा का नाम नहीं जानती, पूछो नहीं जानती। दादा का दादा तक सीमित रहता है। ऐसे ही नाम नोम सब खत्म हो जाते हैं। नाम रहता है मनुष्यता का।
अगर हमने मनुष्यता का काम किया, देश के लिए मर मिटे, हर प्राणी के लिए कुछ अच्छा काम किया, दान किया, किसी को ज्ञान प्रचार किया, धर्म का काम किया, जीव का कल्याण किया, तो उनका नाम रहता है। जैसे बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर साहब, रविदास और डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने देश का संविधान बनाया है। कुछ लोग जो अच्छा कर जाते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। तो ऐसे मानुष हो के मरो, एक भी जीव ठौर नहीं लागा, हुआ तो हाथी घोड़। ठौर का मतलब किसी का कल्याण नहीं हो पाया। जब किसी कल्याण नहीं होगा तो क्या होगा? हाथी घोड़ जानवर की योनि मिलेगी। जानवर की योनि कितनी कैसी दर्दनाक है। पशु कहीं खड़ा है, घूम रहा, उसको खाना चाहिए, चारा चाहिए, पानी चाहिए, मांग नहीं सकता, मक्खी नहीं अपनी उड़ा सकता। कीड़े मकोड़े की योनि मिल जाती है। अन्य योनियां कितनी खानियां कितनी ऐसी होती हैं जो बड़ी घृणित होती हैं। सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो अगर ऐसे मनुष्यता का काम नहीं करोगे तो हाथी घोड़ जानवर की तरह ही अपने जीवन को बिताओगे और इसी में ही जाके नरक में अपने आप को डाल दोगे। इसीलिए सदगुरु ने कहा, भंवर जाल बगु जाल, बोड़े बहुत अचेत, ते जन बातियाँ जात के हृदय विवेक। जो इसके हृदय में विवेक होगा, ज्ञान होगा, अच्छे बुरे की पहचान होगी, वही अपना कल्याण कर सकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको।